गुड इवनिंग बच्चों। टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑन द राइज ऑफ मगध। बच्चों, जो हम लोगों ने महाजनपद में 16 महाजनपद पढ़े हैं उनमें से एक जो है वन ऑफ ऑल 16 इज़ मगध। और किस तरीके से मगध एक बहुत बड़ी अम्पायर के रूप में निकल कर के आता है फॉर द लॉन्ग टाइम। कैसे मगध एक बड़े साम्राज्य के रूप में भारत के पूर्वी हिस्से में से नए नए राजाओं को देता रहता है। व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज एंड शुरुआत के जो प्रमुख राइज के समय प्रमुख वंश कौन से थे और उनके राजा कौन से थे, हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि अराउंड 600 BC मौर्य साम्राज्य के पहले मगध में कौन कौन से शक्तिशाली राजा हुए, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हुई और किस तरीके से मगध ने राइज किया, इन सब को हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मगध, राइज ऑफ मगध, जो कि एक वन ऑफ द महाजनपद है। और एमंग द 16 महाजनपद लेटर मगध बिकेम द प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर दैट। मतलब जो मगध था वो बहुत सारे कारणों से एक महाशक्तिशाली साम्राज्य बन करके उभरा। वो कारण क्या थे बच्चों, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन। देखिए, आयरन वॉज द मेन सोर्स। जिसके पास आयरन है वो शक्तिशाली है। उस समय ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आयरन इज़ द ओनली मेटल जिससे कि हम न केवल वेपन बना सकते हैं बल्कि हम वो शक्तिशाली टूल्स भी बना सकते हैं जो जंगलों को कट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए सिविलाइजेशन को आवश्यक है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा मेटल वो उतना पावरफुल, ये एक चीज़ थी। So iron was available in this area in surplus, which help in the making of the weapons and tools to cut the forest for more agricultural land. तो अपने लिए जगह की बसाहट बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, दुश्मनों को परास्त करने के लिए, वेपन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आयरन की जो आवश्यकता थी वो पूरी करता है मगध। क्योंकि आज भी आप देखिए छोटा नागपुर और आसपास की रेंज में हमें भारी मात्रा में इन सभी संसाधन प्राप्त होते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी मगध के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी टू सिक्योरिटी, दैट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी. It is first capital was Rajgrih, which was surrounded by the mountains and also with Ganga river, so safe from the enemies. देखिए क्या होता है कि सुरक्षा भी, जब आप लड़ करके तो आ जाएंगे, वो जब काउंटर अटैक करेंगे तो आप कितने सेफ हैं। जोग्राफिकली उसको इतनी सेफ सिचुएशन मिली हुई थी। जो उसकी कैपिटल थी राजगृह पहली वाली, जिसमें कि वो चारों जो सराउंडिंग थी वो माउंटेन्स की और गंगा नदी से सराउंडेड था। तो किसी भी शत्रु के लिए उस पर उसके पास तक पहुंच पाना मुश्किल था। तो एक तरफ तो वो वेपन भी मेटल के बना पा रहा है लोहे के, और दूसरी तरफ वो सिक्योर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ट्रेड रूट्स, they are using land and water transport for the trade, for this making of the महाजनपद safe as well as prosperous. देखिए, ट्रेड के रूट्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, आपका सामान जितना अच्छे से किसी जगह पहुंच पाएगा, एक्सेसिबिलिटी जितनी आसान होगी, आप उतने समृद्ध होंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड तो वो एक्सीड कर रहे हैं कट करके कुल्हाड़ी वगैरह और ये दूसरी अन्य चीज़ों से। दूसरा एक इकोनॉमी का फ्रंट वो खोल रहे हैं। दूसरा ट्रेड के थ्रू जो थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से वो संपन्न हो पा रहा है, वो भी उनके लिए अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो चाहे वो नेशनल ट्रेड की बात हो। तो मगध के लिए सोर्स ऑफ इनकम ट्रेड के रूप में भी एक नया खुल जाता है। Then the last one is the great rulers. In 6th century BC, starting with the Haryak dynasty to Nand dynasty, most of the rulers were prominent in the great. देखिए, not only till the Nand dynasty, इसके बाद भी हम देखेंगे कि मगध हमेशा एक सफल शासकों की श्रृंखला के जो है फेमस है। और ये लकी है इस बात के लिए कि जब तक उसके पास अच्छे शासक रहे तब तक मगध ही भारत में चमकता रहा। आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी मगध का डिक्लाइन होना शुरू होता है। यानी कि आप आज हम 600 BC में हैं और लगभग आप 600-700 AD मान लीजिए, 1200 साल तक मगध छाया रहेगा। और उसका रीज़न वही रहेगा कि वहाँ पर बाकी ऊपर की सारी बातों के साथ साथ बहुत अच्छे शासक भी हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली द रीजन्स वाई मगध बिकेम इम्पॉर्टेंट अमंग द अदर महाजनपद्स। और जब वो इस्टेब्लिश हुआ तो उसको कॉम्पीट कौन कर रहा था, कौन उसके सामने खड़ा था, सबसे बड़ा शत्रु या सबसे पावरफुल जो था वो था अवंती। अवंती वॉज वेरी पावरफुल। अवंती मतलब अपना महाजनपद, प्रद्योत यहाँ पर राज्य कर रहे थे।
और प्रद्योत ही थे एकमात्र जो उनको चैलेंज कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो उनके पास थी उसमें से कुछ चीज़ें प्रद्योत के पास भी थी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन समझ लें, या अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर भी यहाँ पर था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको बीट करने में, एग्रीकल्चर, लैंड, ट्रेड, ये सारी चीज़ें अवंती के पास भी थी। तो अवंती उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम मगध ने उसको बीट कर दिया। सो कौन कौन से राजा थे देखिए। सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम द 544 BC से 412 BC। बच्चों केवल डेट्स को भी पढ़ते चलिएगा, बिल्कुल बॉदर मत करिएगा, आपको अपने आप सारी डेट्स याद हो जाएंगी। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, हर्यक डायनेस्टी विच वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द मगध, and the prominent ruler was the Vrihadrat. Established this dynasty, वृहद्रथ ने इस वंश की नींव रखी थी। ही डिड फ्रेंडशिप विद अवंती एंड द गांधार। देखिए फ्रेंडशिप करके या हराकर, दो ही तरीके होते थे राज्यों को मिलाने के, या सौहार्द या अपने आप को पावरफुल करने के लिए। सो स्टार्टिंग जब हुई इस डायनेस्टी की, तो वृहद्रथ ने अवंती और गांधार, अवंती कहाँ है जहाँ हम हैं, और गांधार कहाँ है जो अपने पाकिस्तान का एरिया समझ लीजिए, तो वहाँ इतनी दूर दूर तक मित्रता बना के रखी। ही वॉज डिफीटेड अंग महाजनपद, अंग कहाँ है, बंगाल में, उसके जस्ट पास में, तो अंग को उसने हराया। ही ऑल्सो मेक फ्रेंडशिप विद अवंती एंड गांधार महाजनपद। आई रिपीटेड दिस लाइन अगेन। उसके बाद बिंबसार आइए। इसके बाद बिंबसार इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड मेड इज एम्पायर ऑल्सो पावरफुल विद हेल्प ऑफ मैरिटल रिलेशंस। देखिएगा 6th century BC से मैरिटल रिलेशंस के थ्रू अपने एम्पायर को सिक्योर करने के लिए और अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, ये दोनों के लिए मैरिटल रिलेशंस बहुत मेंटेन, मतलब बहुत बार आप ऑफन यू विल सी दिस। तो मैरिटल रिलेशंस के थ्रू फ्रेंडशिप हो जाती है, और फिर एक तरफ से आप निश्चिंत होकर दूसरे शत्रु पर आप ध्यान लगा सकते हैं। इसकी शुरुआत करता हमें बिंबसार दिखाई दे रहा है। ही मैरिड विद प्रिंसेस ऑफ द कोशला एंड मेक द सेफ इज वेस्टर्न फ्रंटियर। सबसे पहले कोशल महाजनपद से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके काशी कोशल वाला वो पूरा रीजन जो था सेव कर लिया है। ही ऑल्सो डिड मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ वज्जी, वज्ज की प्रिंसेस से भी मैरिज कर लिया और उसको सेव कर लिया। ही फाइनली डिफीटेड अंगा एंड इंक्लूडेड द मगध अम्पायर। अब देखिए वेस्ट की तरफ उसने वज्जी से और कौशल से, और कौशल के साथ काशी भी आ गया। ये पूरा वेस्ट वाला हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट समझ ले, किससे, मगध से, उसको तो उसने कवर अप कर लिया, इसलिए ताकि वो अपना ध्यान अपने पीछे वाले यानी मगध पे लगा सके, और उसीलिए उसने मगध को डिफीट करके अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। द नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर वॉज द अजातशत्रु। The son of Bimbisar was killed his father and got the throne। देखिए अजातशत्रु के लिए ये कहा जाता है, कुछ बौद्ध और जैन वो कहते हैं कि उसने अपने पिता की हत्या करके साम्राज्य को हासिल किया। एंड यू विल सी दिस इज़ वेरी यूजुअल इन द एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट एंड लेटर ऑन, कि जब बहुत देर होती थी राजाओं को, बहुत महत्वाकांक्षी होते थे, तो वो ये करते थे। सो अजातशत्रु ने अपना सिंहासन अपने पिता की हत्या के बाद प्राप्त किया। ही वॉज ऑल्सो एन इम्पीरियलिस्टिक रूलर, वो एक साम्राज्य, वह भी एक साम्राज्यवादी रूलर था। द किंग ऑफ काशी ब्रोक द फ्रेंडशिप विद हिम फर्स्ट टाइम एंड देन ही डिफीटेड अगेन एंड मेड द रिलेशंस फ्रेंड रिलेशंस। देखिए पहले काशी कौशल से जो उसका पुराना वैवाहिक संबंध था, चूँकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो वो टूट गया, और इसके कारण इसका पहले तो युद्ध हुआ, उसके बाद फिर उसने उनसे अपनी मित्रता स्थापित कर ली। ही ऑल्सो डिफीटेड वज्ज महाजनपद, उसको उसने डिफीट ही कर दिया। नाउ मगध बिकेम अ ह्यूज एम्पायर बाय इंक्लूडिंग काशी, अंग, वज्जी, इस तीन को मिलाकर के काफ़ी बड़ी एम्पायर बन गई। सो ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम द राजगृह टू पाटलिपुत्र, इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर वॉज द उदयन and in 460 BC he became the ruler and defeated अवंती। उसके समय की सबसे खास बात यही थी कि उसने अवंती को हराया। Then शिशुनाग डायनेस्टी केम इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 412 BC टू 366 BC, 412 से 366 BC तक ये रही। शिशुनाग वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड चेंज इज कैपिटल फ्रॉम द पाटलिपुत्र टू वैशाली। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग स्वयं था, और उसने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र से वैशाली में शिफ्ट किया। कालाशोक बिकेम द नेक्स्ट रूलर हु वाज किल्ड बाय द नन डायनेस्टी एंड देन नन डायनेस्टी केम। देखिए आखिरी रूलर इसका कालाशोक था, जिसकी मृत्यु के बाद नंद वंश जो था वो
आ गया. Nanda dynasty started from the 366 to 323 BC, and this was established by Mahanandin, but he was killed by his son. देखिए नंद डायनेस्टी जो थी 366 से 323 ईस्वी के मध्य रही, और इसको महानंदिन ने स्टैब्लिश किया, और जो महानंदिन था वो उसको उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी. एंड हु वाज द सन? That was Mahapadmanand, the most prominent ruler of Nanda dynasty as well as the whole Magadh dynasty starting from the 6th century BC to till the invasion of the Alexander. मतलब सिकंदर के आक्रमण के पूर्व तक जो जितने भी शक्तिशाली राजा मगध में हुए थे 600 BC से और 327 BC यानी अलेक्जेंडर के अटैक तक जितने भी प्रोमिनेंट रूलर थे उसमें महापद्मनंद वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी. महापद्मनंद बिकेम द इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ होल डायनेस्टी एंड ऑल्सो मेक प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दैट पीरियड. देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी फ्रॉम द ईस्टर्न पंजाब टू गोदावरी एंड मालवा टू कलिंगा. इस तरीके से उसने ईस्ट टू वेस्ट अपने आप को फैला रखा था, पूर्वी पंजाब से लेकर गोदावरी तक दक्षिण में, मालवा से लेकर पश्चिम में, कलिंग तक पूर्व में. तो इस तरीके से पूरा फैला रखा था. इसके बाद इसका पुत्र धनानंद बिकेम द हिज सन एंड ही वॉज द नेक्स्ट रूलर, बट ही वॉज नॉट वेरी ब्रेव एंड एफिशिएंट लाइक हिज फादर. वो अपने पिता की भांति ना तो बहुत साहसी था ना ही बहुत सुयोग्य था. ही हैड अ ह्यूज आर्मी, बट क्या था, प्रॉपर्टी और आर्मी तो महापद्मनंद खड़ा करके गया था, धनानंद ने उसमें कुछ भी खास नहीं किया. और बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन दिस पीरियड, दैट वाज द इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर. सिकंदर का आक्रमण इसके समय में हुई सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक था, और इसके कारण हुई अव्यवस्था को इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर हेल्ड इन दिस पीरियड, एंड वेरी सून चंद्रगुप्त मौर्य गॉट द एडवांटेज बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी एंड एस्टैब्लिश द मौर्य डायनेस्टी. तो जो इनस्टेबिलिटी या अस्थिरता उस समय फैली उसका फ़ायदा उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो वहाँ का शासक बन गया. एंड बाय दिस वे जो पूरा का पूरा अंपायर था महापद्मनंद का वो मौर्यों के पास आ गया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. सो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे. मगध में हमको ऐसा नहीं करना कि पूरा का पूरा हर्यक वंश डिटेल में पढ़ रहे हैं या शिशुनाग वंश या नंद वंश डिटेल में. आपको शॉर्ट में पढ़ना है बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट टॉपिक. इसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौर्यन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको यू हैव टू नो ये कौन कौन आए. तो इन शॉर्ट यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज़ एनफ फॉर द टुडेज लेक्चर बच्चों. हैव अ नाइस डे.